इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 4:39 हो रहे हैं। 4:40 मान के चलो। अभी हो रही है ब्लॉगिंग की शुरुआत। बस हाँ भी बोलिए ही हो लाग रही तुम्हारे बीन भी और भी है जो ये राई है। जेला तुम पूछते बिना तो तभी आला बोलती कर दे उठे मामी है। मामी जी तोड़ रही है क्या है, बीन्स बीन्स तोड़ रही है। मैं कह रही हूँ मटर टमाटर। दोस्तों, जब मैं घर आ रही थी ना, एक मामी जी है वो बीन्स तोड़ रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बीन्स ले जाओ सब्जी के लिए, थैली ले आओ, एक मेरे लिए लाओ कि एक अपने लिए लेके आओ। उनको भी घर सब्जी के लिए ले जाने हैं और मुझे भी दे रहे। लेके आते हैं बीन्स। मेरे साथ आज ब्राउनी है। दिखाऊं ब्राउनी कौन है। हाय ब्राउनी, इसका नाम ब्राउनी है। दोस्तों, जब मैं घर आ रही थी ना, एक मामी जी है वो बीन्स तोड़ रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बीन्स ले जाओ सब्जी के लिए, थैली ले आओ, एक मेरे लिए लाओ कि एक अपने लिए लेके आओ। उनको भी घर सब्जी के लिए ले जाने हैं और मुझे भी दे रहे। तो चलते हैं, लेके आते हैं बीन्स। ब्राउनी, इसका नाम ब्राउनी है। साथ साथ है मैडम साहिबा। ये तुमने बढ़िया जाने हो ना, तो झेड़ ब्याच रहे थे पड़िया ही बस ए कोटा ना तो स्मार्टफोन खबर आए तुमने रखा बोरी कोई सो वो बात है तो कोई से बोल तू इतने बोलो शायद वो भी बयान ना बात पढ़ाई के कुछ बना जी सुन तो बहुत साल से रह जाए ये का क्यों ऐसा काट देते पार बोड़ा ही ओ एक मेरा बोला दूल्हा दूल्हा तीजे साला काटो। अच्छा, दूल्हा की मुँह खड़की, दूल्हा की मुँह खड़की है तीजे साला और व्यू हर साल तुम्हार कत का बूट पाजे का पाजे भाई ना पाजा भी। आज दी है मामी जी ने मुझे ढेर सारी बीन्स की सब्जी, ताज़ी ताज़ी अभी अभी खेतों से तोड़ी है। और उन्होंने मुझे पहले ही बोला था, जैसे ही मैं आ रही थी तो उन्होंने बोला बीन्स की सब्ज़ी ले जा लो अपने लिए और 2 थैलियाँ लाना, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो वो लोग बीन्स तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे ये सब्ज़ी दे दी और बहुत सारी सब्ज़ी है मेरे लिए, कम से कम ये कई 2-3 टाइम तक तो हो जाएगी। और दोस्तों, एक चीज़ और हो रहा है कि मेरे जो चुल्लू है ना, मतलब खुमानी है, पता नहीं चुल्लू है। अब कुछ लोग कह रहे हैं खुमानी है, कुछ कह रहे हैं चुल्लू है। वैसे मुझे तो खुमानी है ये, वैसे खुमानी। मेरा जो खुमानी का पेड़ है ना, वो सारी खुमानी चिड़ियाएँ खा रही है। चिड़ियाएँ कैसे खा रही है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, चिड़ियाओं ने इसको खोखला कर दिया है। अब बताओ, हमको तो ये मिल ही नहीं रहा है। ये जब तक ये हरा है, आधा पका आधा कच्चा, उतने में ये छेद कर रही हैं। और जब तक ये पकेगा नहीं, ये मीठा नहीं लगेगा, ये खट्टा सा रहेगा, तो दांत भी खट्टे हो जाते हैं। अब बताओ क्या किया जाए इन चिड़ियाओं का। चलो लंगूर तो भगा दिए जाए, लंगूरों का तो ये है कि पता चल जाता है, नुकसान भी करते, पर चिड़िया तो चुपके से आ रही, बैठ रही है, खा रही है। ये देखो, अब ये देखो, अब इतने से ही ये आधा पका है आधा कच्चा है, अभी पूरा पक्का भी नहीं है। और इन्होंने क्या हाल कर दिया है सारी खुमानी का।
ये देखो कितनी बड़ी बड़ी खुमानी है। पता नहीं ये कौन सा फ्लावर है। ये मैं जा रही हूँ बुआ जी को ये बोरी देने। उनको तोड़नी है बीन्स और उनके पास कट्टा कम पड़ गया है तो मैं उन्हें देने जा रही हूँ। ले ना ना मेरे आऊँ नहीं बुबो ये भी आप पान लाइक नोट ले ये कोक जान ले तू भी आउनिया बीन तोड़ रहे हैं बीन। ओए 3 गाय 1 बैल 4 गाय 5 गाय 6 गाय 6 गावी मामा गावी 6 है। अच्छा 5 गावी दुई बोध। अच्छा हट एवरी डोरी मुंदु हाँ। इनकी गाय 5 गाय है 2 बैल है और ये ना मेरे से डर रहा है जो सबसे पीछे वाला है इसको डर लग रहा है मुझसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा तो मैं आज ना 6 बजे उठी थी और 1 घंटे में मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया। और यार चिड़ियाओं क्यों मेरे सारे चुल्लू खा रहे हो? यहाँ के भी किसी ने सारे झाड़ लिए। इस बार जो है ना थोड़े बहुत चुल्लू लगे हुए थे, वो चिड़ियाओं ने खा खा के अब बताओ कौन बैठा रहेगा चिड़ियाओं को भगाने के लिए। कद्दू की बेल भी लगी है लेकिन कोई फल नहीं दे रही हैं। आजकल मैं कोई ग्रीन टी नहीं पी रही हूँ, पता है। एक तो पानी इतना हो जाता है, सर्दियों में तो मैं पीती हूँ, पता नहीं क्यों मन करता है सर्दियों में पीने का, बट आजकल मैं कोई ग्रीन टी नहीं पी रही। गेट खोलने जा रही हूँ। आज हो सकता है शाम तक मैं पुरोड़ी जाऊँ, क्योंकि कल राजू भैया और भाभी आने वाले हैं, तो मैं पुरोड़ी तक जाऊँगी। कोई भी गांव वाला अभी तक आया नहीं है। तो जी मैं जा रही हूँ टिमूर के लिए, चटनी के लिए टिमूर लेके आती हूँ, फिर चटनी बनाती हूँ। भैया भाभी आने वाले हैं, उनके लिए टिमूर आपको दिखाती हूँ। टिमूर का पेड़ कैसा होता है, उसमें जो टिमूर के दाने हैं वो कैसे होते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। चलते हैं आगे, बस आ ही गया अब तो ऑलमोस्ट। ये रहा टिमूर का पेड़ और ये है इसमें टिमूर के दाने। ये मेरी पहुंच से तो बहुत दूर है, निकालने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कैसे भी करके इसको निकालूंगी।
मैंने टिमुर तोड़ लिया है और आज काफ़ी, मैं सारा नहीं तोड़ना चाह रही क्योंकि फिर ये काला हो जाता है। अभी जितना ताज़ा ताज़ा मिल रहा है बस उसकी चटनी बनाया करेंगे। इस बार मैं फ्रीज़र में स्टोर करूँगी इसको, क्या पता ये काफ़ी दिन तक ताज़ा रहे। अब चलते हैं घर की तरफ। और ओह ओह कितनी बढ़िया, पर इधर डर लग रहा है मुझे जाने में। बहुत ही अच्छी ब्लूबेरी है, मैं आपको दिखाऊं। ब्लूबेरी तोड़ रही हूँ दोस्तों, ब्लूबेरी बहुत पकी हुई है, बहुत, इतनी पकी हुई है कि पर चिड़ियाओं ने बहुत खा रखा है, ज़रा ज़रा सा ही बचाया है। ये देखो कितनी सारी है, इतनी सारी मैंने तोड़ी है। कहते हैं कि ब्लूबेरी से कैंसर सेल्स नहीं होते हैं, इसे खाने से आपके कैंसर सेल्स मरते हैं। बहुत मीठी। पहाड़ों में कोई ना कोई फल होता ही है, जंगली फल। बहुत मीठी एकदम, कोई खटास नहीं, मतलब इसमें विटामिन सी भरपूर होगा, लेकिन खट्टी नहीं है, मीठी है, हल्का सा खट्टापन आ रहा है। जी दोस्तों, मैं घर पहुंच गई हूं और मैं आपको दिखा रही हूं कि मैंने कितना टिमुर लाई हूं। कटोरी ले लेती हूँ। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। इतना सा बहुत है ये, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत तेज़ है। 3 बज रहे हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है और ना ही मैंने बनाया है क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ अपने लिए मैगी। बुआ जी को भी बोला है मैंने, मैं पानी भरने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया ऊपर, वो बीन तोड़ रहे थे और उन्होंने भी मुझे कितनी सारी बीन दी है, 1 बाल्टी बीन दी है। दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए बुआ जी ने और मामी जी ने मुझे बीन्स दी है, ढेर सारी बीन्स है, भंडार लगा हुआ है मेरे घर में बीन्स का। गेट पे मैंने ताला लगा दिया है, वापस घर जा रही हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ऐसी बारिश हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी बारिश जो जरा सी डिजलिंग होती है, इससे क्या होता है कि वो पानी पूरा ज़मीन पे ही पड़ता है, मतलब कि मिट्टी के अंदर तक चला जाता है। लेकिन जो बहुत तेज़ आता है, तेज़ बारिश होती है, सॉरी आता नहीं, जो बहुत तेज़ बारिश होती है वो सीधी बह के चली जाती है, वो प्रॉपर पौधों को पानी नहीं मिलता है उसका, ये सीन है। तो बस ऐसी डिजलिंग होती रहे, सबसे बेस्ट है, यही सबसे बढ़िया बारिश है खेतों के लिए। और इसके बाद अब चलती हूँ मैं घर के अंदर और करती हूँ सोने की तैयारी। बहुत नींद आ रही है। आपसे मिलती हूँ कल, और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अब इस मॉनसून का मज़ा लीजिएगा। बाय बाय।